राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। विगत कुछ समय से राज्य में लव जिहाद के मामले काफ़ी अधिक बढ़ गए थे, जिन्हें रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जा रहा है और इस कानून का आने वाली पीढ़ी को काफ़ी फायदा होगा। इस आशय का प्रतिपादन करने के साथ ही भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को बंद करते हुए देश में सनातनी बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड ने देश में अब तक लाखों करोड़ों रुपए की जमीनों को हड़प लिया है। ऐसे में इन जमीनों को वापस छुड़ाते हुए वक्फ बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। बता दें कि राज्य में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने झांसा देकर किए जाने वाले विवाह और धर्मांतरण को रोकने हेतु कानून बनाने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस महासंचालक की अध्यक्षता के तहत एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य की मौजूदा स्थिति का अध्ययन करते हुए लव जिहाद के तहत झांसा देकर किए जाने वाले विवाह तथा किए गए धर्म परिवर्तन को रोकने हेतु उपाय सुझाकर कानून का मसौदा तैयार करेंगी, जिसके चलते महाराष्ट्र यह देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला 10वां राज्य बन जाएगा। अकोला में 12 साल का एक लड़का रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध रूप से घूम रहा था, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में लाकर रेलवे सुरक्षा बल पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद वह गुस्से में घर से भागने की बात सामने आई। अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बेचैन हालत में बैठा हुआ था। ड्यूटी पर मौजूद सहायक सुरक्षा निरीक्षक मुकुंद जगताप, प्रवीण मालवीय और कर्मचारी विकास उमाले ने उसे देखा। पुलिस अधिकारियों ने लड़के से पूछताछ की। सवाल पूछने पर बच्चे ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, इसलिए उसे आरपीएफ थाने ले जाया गया। सहायक सुरक्षा निरीक्षक ने तुरंत रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित किया। चाइल्ड हेल्पलाइन के राहुल चोरपागा तुरंत आरपीएफ थाने में उपस्थित हुए और बच्चे से विस्तार में पूछताछ की। बच्चे ने अपना नाम योगराज, पिता का नाम योगेश श्रीवास और उम्र 12 साल बताई। पुलिस ने बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से बच्चे को समझाया गया, फिर उसे सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस की सतर्कता के चलते लापता बालक के बरामद होने पर परिवार को बड़ी राहत मिली है। नागपुर में पानीपुरी के कारोबारी विजय मेवालाल गुप्ता ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर की पेशकश की है। इसमें 99,000 रुपये में अनलिमिटेड पानीपुरी खाने का ऑफर दिया है, तो वही एक बार में 151 पानीपुरी खाने वाले को 21,000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है। इस बारे में विजय गुप्ता ने कहा, हमारे पास 1 रुपये से लेकर 99,000 रुपये तक के ऑफर है। एक दिन से लेकर लाइफ टाइम ऑफर है। 1 रुपये के ऑफर में हम महाकुंभ ऑफर देते हैं, यानी अगर कोई ग्राहक एक बार में 40 पानीपुरी खाता है तो उसे सिर्फ 1 रुपये का भुगतान करना होगा। हमारे पास लाडली बहन योजना भी है। लाडली बहन योजना में महिलाएं सिर्फ 60 रुपये में अनलिमिटेड पानीपुरी खा सकती हैं। अन्यों को 95 रुपये में अनलिमिटेड पानीपुरी मिलेंगी। पानीपुरी विक्रेता ने कहा, हमारे पास मासिक और साप्ताहिक ऑफर भी है। साप्ताहिक ऑफर में आप 600 रुपये में पानीपुरी, सेवपुरी या भेलपुरी अनलिमिटेड खा सकते हैं। मासिक ऑफर में आप 2,000 रुपये में अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। विगत 1.5-2 वर्षों से शहरवासियों सहित अमरावती शहर पुलिस के लिए चेन स्नैचिंग की वारदातें सिरदर्द साबित हो गई थी। ऐसे में इन वारदातों की सघन तरीके से जांच करते हुए शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 2 ने आखिरकार आज 2 कुख्यात चेन स्नैचरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस की पकड़ में आते ही इन दोनों चेन स्नैचरों ने विगत 1.5 वर्ष के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में चेन स्नैचिंग के करीब 16 वारदातों को अंजाम देने की कबूली दी। साथ ही बताया कि वे अमरावती के साथ ही वर्धा से लेकर भुसावल तक अलग अलग शहरों में भी चेन स्नैचिंग की दर्जनों वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में शहर पुलिस ने किसी समय कुख्यात ईरानी गैंग का हिस्सा रहने वाले भुसावल के हसन अली, नियाज अली तथा अमरावती के लालखड़ी परिसर निवासी शेख जुबैर शेख निसार को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2016 में पीआर कार्ड को लेकर कराए गए सर्वे के 8 साल बाद भी झुग्गीवासी पीआर कार्ड आवंटित नहीं होने के कारण आवास योजना की कार्रवाई लंबित है। इस संबंध में भू अभिलेख कार्यालय, राजस्व विभाग एवं पीएम आवास योजना कार्यालय द्वारा समुचित समन्वय रक्सलम क्षेत्रों के निवासियों को पीआर कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश विधायक सुलभा खोड़के ने प्रशासन को। इस बैठक में शहर के प्लॉट धारकों को पीआर कार्ड देने को लेकर चर्चा हुई। शहर के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों में शहर का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में शहर का सर्वेक्षण पूरा कर आवश्यक दस्तावेजों को बहुत ही पारदर्शी तरीके से पूरा कर पीआर कार्ड आवंटन की प्रक्रिया सुगमता एवं शीघ्रता से पूर्ण की जाए। नजूल तथा बी टेन्योर की सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति को प्री होल्ड यानी जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जाए। जिन नागरिकों के भूमि परिवर्तन के मामले लंबित हैं, उनके मामले तुरंत निपटाए जाए। ऐसे निर्देश भी श्रीमती खोड़के ने प्रशासन को दिए। अमरावती के कैंप परिसर में केशव कॉलोनी स्थित बर्थडे हॉल के पास आनंद लिकर वाइन शॉप नामक प्रतिष्ठान में आज दोपहर 1 बजे के आसपास अचानक ही भीषण आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मनपा का दमकल दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का काम शुरू किया गया।
परंतु तब तक दुकान में रखी शराब व बियर की बोतलों सहित कूलर व फ्रिज जलकर खाक हो गए, जिसके चलते प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इस अग्निकांड में करीब 50 लाख रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। लगभग 40 मिनट की मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने इस आग पर काबू पाया। सौभाग्य से इस अग्निकांड में जीवित हानि नहीं हुई। आग लगने की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई है। अमरावती जिले के अंजनगांव सूरी तहसील के कापूसतलनी में आज सुबह नाले में एक नवजात का मृतावस्था में शव मिलने से खलबली मच गई है। रहीमापुर पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर नवजात का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक आज शनिवार का दिन रहने से कापूसतलनी ग्राम के कुछ शालेय विद्यार्थी शाला से घर लौटने के बाद गाडगे बाबा मंदिर के पास खुले खेत में क्रिकेट खेल रहे थे। तब यह बालक गेंद लेने के लिए मंदिर के पीछे स्थित नाले के पास गए, तब उसने उस नाले में एक नवजात मृतावस्था में दिखाई दिया। इन बालकों ने इस घटना की जानकारी ग्रामवासियों को दी। गांव की सरपंच सुवर्णा खड़से ने जानकारी मिलते ही तत्काल रहीमापुर पुलिस को सूचित किया। ग्रामवासी घटनास्थल पर बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। पुलिस के मुताबिक यह नवजात 5-6 महीने का है। बडनेरा रेलवे पुलिस के दल ने शेगांव रेलवे स्टेशन परिसर में हुई दोपहिया चोरी के मामले में भातकुली के 44 वर्षीय शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस आरोपी को शेगांव रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम नरेश समाधान भांगे है। शेगांव रेलवे पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज हुआ था। वाहन चोरी की इस प्रकरण में बडनेरा रेलवे पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर जमादार राजेंद्र गवई, जवान शरद जुनगरे, सागर खंडारे, नीलेश रकम के दल ने भातकुली निवासी नरेश भांगे को कब्जे में लेकर पूछताछ की। तब उसने वाहन चोरी की कबूली दी। पुलिस ने उसके पास से दुपहिया वाहन भी जब्त कर लिया है। गाडगेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात चोर को गिरफ्तार करने में गाडगेनगर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए चोर के नाम अभिषेक आनंदीलाल साहू बताया गया है, जिसने अपने दोस्त विशाल कराले के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा फिलहाल विशाल कराले की तलाश की जा रही है। साथ ही पकड़े गए अभिषेक साहू को आगे की जांच हेतु गाडगेनगर पुलिस के कब्जे में दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी को गाडगेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चांगापुर परिसर निवासी गजानन मस्के व ऋषिकेश शर्मा के घर पर चोरी हुई थी। इन दोनों मामलों की समांतर जांच करते हुए अपराध शाखा यूनिट 1 के दल ने मुखबिरों के जरिए मिली सूचना के आधार पर अभिषेक आनंदीलाल साहू को उसके घर से धर दबोचा, जिसने दोनों वारदातों को लेकर कबूली देने के साथ ही वारदात में अपने साथ शामिल विशाल कराले का नाम भी बताया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बाईपास रोड पर फिरंगी होटल के पास अपराध शाखा यूनिट 2 के दल ने कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस जिलेटिन और डिटोनेटर वैद्य जैसे विस्फोटकों से लदे ट्रैक्टर को पकड़ा तथा करीब 4 लाख रुपए का माल जब्त करते हुए मूर्तिजापुर निवासी 2 आरोपियों के खिलाफ विस्फोटकों अवैध ढुलाई करने का मामला दर्ज किया।